वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड और आईएसओ से रिलेटेड इतने सारे वीडियोज शेयर कर रही है ताकि आपके पास हम वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सोसाइटी से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स हम लोग लेके आ रहे हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि एजीएम को कैसे कंडक्ट करते हैं, उसमें क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद हमने उसका पोस्ट पार्ट भी देखा कि एजीएम होने के बाद क्या करना चाहिए। अभी आज का टॉपिक है हमारा कि कमिटी की मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं। क्या आपकी सोसाइटी कमिटी की मीटिंग एवरी मंथ कंडक्ट करती है? और अगर नहीं करती है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है नेक्स्ट हर महीने से वो मिस नहीं करेंगे और एवरी मंथ आपकी कमिटी की मीटिंग होगी ही। तो एग्जैक्टली कमिटी मीटिंग के रूल्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। सबसे पहला रूल होता है कि जो भी सोसाइटी की नोटिस है, एजेंडा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और 3 दिन पहले ये सोसाइटी की जो कमिटी मेंबर्स है उनके पास ये एजेंडा के साथ नोटिस जानी चाहिए। उसमें आपको टाइम डालना पड़ेगा, कहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस नोटिस में होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के जो भी कमिटी मेंबर्स है वो अवेयर हो सके और ऑन टाइम वहाँ पे पहुँच सके। नेक्स्ट आता है कि कमिटी की मीटिंग स्टार्ट होती है जब सफिशिएंट कॉरम रहेगा तो ही। कॉरम के लिए हमने पहले ही वीडियो में बताया गया था कि एग्जैक्टली कॉरम कितना होना चाहिए, 1/3 कैसा होता है और कितनी अगर सोसाइटी की जितनी भी मेंबर्स की क्वांटिटी है उसके बेसिस पे ही कोरम डिसाइड होता है। तो अगर ये प्रॉपर कोरम आता है तो ही मीटिंग स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि हर महीना सोसाइटी की कमिटी की मीटिंग मीन्स मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग होना कंपलसरी है। इट इज़ मैंडेटरी एज पर बायलॉज। अगर वो नहीं होती है तो हमने देखा है कि हमेशा ऑडिट में क्वेरीज आता है और लोग फिर उसको फेस करते हैं कैसे कैसे उसको तो पायरेटेड मीटिंग करके या ऐसे ही फॉल्स मीटिंग के एजेंडा बना देते हैं, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैनेजिंग कमिटी हार्ट रहता है सोसाइटी का और मेंबर्स फंड्स देते हैं उनके हाथ में, सारा कारोबार उनके हाथ में सौंपते हैं। तो अगर मीटिंग नहीं होगी तो फिर बायलॉज के भी खिलाफ जाएंगे और उससे सोसाइटी को भी कुछ हेल्प नहीं होने वाला है। बट ये कमिटी की मीटिंग होने के लिए कुछ कुछ कमिटी मेंबर इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहते हैं, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है उनके, या फिर कुछ ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से वो लोग नहीं कंडक्ट कर पाते हैं। आइए देख लेते हैं शॉर्ट में। कभी कभी क्या होता है कि कमिटी के मेंबर्स है वो उनके पर्सनल शेड्यूल में बहुत बिजी रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है या कोई जिसी का बहुत ही वर्किंग शेड्यूल टाइट है तो वो लोग अटेंड नहीं कर पाते, या फिर कोई ऐसा रहता है कि वर्क फ्रॉम होम या उनके कुछ ऐसे बिजनेसेस रहते हैं जो घर से चलते हैं तो वो अटेंड नहीं कर पाते या उसके लिए टाइम नहीं दे पाते, वो भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंडली कुछ मेंबर्स ऐसा सोचते हैं कि ये तो चैरिटी वर्क है, उसके लिए क्या इतना प्रायोरिटी देने का, इसके लिए फिर उनका अटेंशन थोड़ा कम रहता है या फिर वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर मीटिंग ही अटेंड नहीं करते, ऐसे भी एक रीज़न हो सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमेटी के मेंबर्स है वो हमेशा बाहर रहते हैं, एनआरआई होते हैं या फिर वो 2-3 फ्लैट होने की वजह से वो इस सोसाइटी में नहीं रहते और किधर रहते हैं, या फिर जैसा मैंने कहा कि उनके पर्सनल शेड्यूल की वजह से हमेशा अनअवेलेबल रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कमेटी मेंबर्स पे पड़ता है कि अरे ये लोग नहीं अटेंड करते फिर भी उनको कमेटी में रखा है तो हमारी क्या ज़रूरत है अटेंड करने की। तो ऐसा कभी कभी वो लोग डिसमोटिव हो जाते हैं या फिर उसके वजह से भी उनका इंटरेस्ट है वो लूज़ हो जाता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन का पावर इतना स्ट्रांग है, अगर सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर्स है उनमें अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको आप पहले फोरकास्टिंग करके रिजॉल्व कर सकते हैं। इतना पावर है कम्युनिकेशन में। लेकिन अभी का जो अगर कल्चर देखेंगे तो उसमें ये कम्युनिकेशन बहुत ही मिस होता जाता है, या फिर राइट कम्युनिकेशन नहीं होता या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ऊपर से सरफेस लेवल पे कम्युनिकेशन करके निकल जाते हैं, बट उससे कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, सोसाइटी के जो भी कमिटी मेंबर्स है वो एज अ टीम मेंबर रोल प्ले करते हैं। एक लीडर रहता है, सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट जो है सोसाइटीज़ के, वो एज अ लीड रोल प्ले करते हैं। बट बाकी के कमेटी मेंबर्स है वो उनकी टीम रहती है, बिकॉज उनके साथ डिस्कस करके ही मैटर को सुलझाया जा सकता है, या अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं
जैसे कि कुछ रिपेयर्स है या फिर कुछ मेजर डिसीजन है, कुछ इंटरनल डिसीजन है, तो उसके लिए कमिटी मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर इंटरनल गैप अगर रहेगा तो उनमें ही प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे और फिर सोसाइटी मेंबर्स कहाँ पे जाएंगे, बिकॉज वो तो इन कमिटी मेंबर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होना और एवरी मंथ ये कम्युनिकेशन होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर कम्युनिकेशन होता रहा तो ही एक दूसरे के व्यूज़ को आप जान सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या ये वो क्या सोचते हैं। कुछ कुछ सोसाइटी मेंबर्स है वो कुछ कमेटी मेंबर्स को फेवर्स करते हैं, तो इसके लिए वो उनके व्यूज़ है वो उन तक पहुंचाते हैं कि जब भी कमेटी का मीटिंग रहेगा प्लीज़ आप ये बताना, या फिर जब भी मीटिंग रहेगा तो जैसा अभी सोसाइटी के कमेटी में 2 लेडीज़ रहती है, तो अगर कुछ लेडीज़ के इश्यूज़ है तो वो कमेटी के जो लेडीज़ मेंबर्स है उनको बताती है कि आप अगर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना सोसाइटी में, आप प्लीज़ कमेटी की जब भी मीटिंग रहेगी ना आप उनको बताना। लेकिन अगर मीटिंग की कंडक्ट नहीं करेंगे तो ये इश्यूज़ कैसे आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए ये सब होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और जो प्लेटफॉर्म दिया है उसको यूज़ करो और सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन से टॉपिक या कौन से पॉइंट्स आप कमेटी के मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। आप मीन्स कमेटी के मेंबर्स ओनली, क्योंकि ये मीटिंग जनरल मेंबर के लिए नहीं रहता है। सोसाइटी के जो भी मंथली एक्सपेंसेस है लास्ट मंथ के, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम जनवरी में कंडक्ट कर रहे हैं तो दिसंबर के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी यूटिलिटीज़ के पेमेंट आपने पे किए हैं या फिर और कुछ खर्चे हुए हैं, कुछ पिटी कैश के एक्सपेंसेस हुए हैं, स्टाफ को सैलरीज प्रोवाइड किए हैं, अगर कुछ रेंट बेसिस पे आपने दिया है या लिया है, तो वो सारी खर्चे जो है, सारे एक्सपेंसेस है, उसका जो डिटेल्स है वो इस कमेटी के मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए। सेकेंडली आता है आउटस्टैंडिंग ऑफ द मेंबर्स। अगर आपका मंथली बिलिंग है, क्वार्टरली बिलिंग है, लेकिन कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं या कोई डिफ़ॉल्ट मेंबर है, तो उनके ऊपर अगर कुछ आप लीगल एक्शन रह रहे, कुछ नोटिस भेज रहे हैं, तो उसके सारे डिटेल डिस्कशन आप इस कमेटी के मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंप्लेंट हैंडलिंग। अगर कोई सोसाइटी के मेंबर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं या अगर आपकी नेबर सोसाइटी कोई कंप्लेंट कर रही है या आपको बीएमसी से कुछ इशू आया है या ब्ला ब्ला ब्ला, अगर किसी से आपको कुछ नोटिस आया है कंप्लेंट का, तो वो सारे मैटर आप इस कंप्लेंट हैंडलिंग मैटर जो है वो कमेटी के मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि रिपेयर एंड लीकेजेस वर्क है। अगर एक्सटर्नल कोई रिपेयर्स है या एक्सटर्नल कोई लीकेजेस है, इंटरनल रहेगा तो क्योंकि वो मेंबर्स को ही करना पड़ता है, लेकिन अगर वो मेजर है, वो ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ टेरेस के लीकेजेस इशू है या फिर कोई और रिपेयर के इशू है, तो वो सारे इश्यूज आप कमेटी के मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि रूल्स क्या है और कमेटी के मीटिंग में डिस्कस क्या होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग मीटिंग को कंडक्ट नहीं करते हैं। थोड़े से ये उनको प्रॉब्लम रहता है कि अरे ये बहुत लेंदी चलता है मीटिंग, और या फिर मैं इतना अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम रहता है, तो मैं कैसे उस मीटिंग को कंडक्ट कर पाऊंगा या कैसे मैं इस मीटिंग को अटेंड कर पाऊंगा। तो उसमें और एक रूल है कि बाकी के जो कमेटी मेंबर्स है एटलीस्ट साल में उनको 3 मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, बट सेक्रेटरी को हर मीटिंग में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। सेक्रेटरी और चेयरमैन को होना ही है कंपलसरी। बाकी के कमेटी मेंबर्स है वो अल्टरनेटिव उसमें अटेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ नए तरीके हैं जिसको ट्राई करके भी आप सारे लोग उस कमेटी के मीटिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं। क्या है नए तरीके, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि बाकी के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके अवेलेबिलिटी को आप लोग देखना पड़ेगा कि अगर कोई जॉब पे जाने वाले हैं या अगर किसी को सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मोस्टली अगर पीपल्स वीकली ऑफ पे अवेलेबल रहते हैं, या फिर आप संडे को मॉर्निंग में थोड़ा सा कंडक्ट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, ऐसा थोड़ा आपको प्लान करके करना पड़ेगा। और वो भी आपको नोटिस 3 दिन पहले ही देना है ताकि वो लोग खुद को प्रिपेयर कर सके और खुद को उस टाइम पे अवेलेबल रख सके। तो थोड़ा प्रोएक्टिव और थोड़ा प्लान करके आप इस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई कमेटी के मेंबर्स है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 10 कमेटी के मेंबर है या 11 मेंबर है, बट हमेशा 5 ही अवेलेबल रहते हैं और 6 अवेलेबल नहीं रहते हैं, ताकि वो यहाँ पे नहीं रहते या फिर किधर बिजी रहते हैं या अटेंड नहीं कर सकते ब्ला, और कुछ भी रीज़न से, तो आप उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको जूम पे मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनको व्हाट्सएप कॉलिंग पे लेके भी उनको वहाँ पे उनका अटेंडेंस लगा सकते हैं, या इतने सारे अभी तरीके आ गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, आप न्यू वेज से भी जा सकते हैं। स्काइप है,
जैसे गूगल मीट है, इतने सारे ऑप्शन है, जियो चैट है, ऐसे कोई भी ऑप्शंस को आप ट्राई करके उनको वहाँ पे अटेंड करने के लिए बता सकते हैं, ताकि उनका प्रेजेंस भी आए और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाए। और सबसे मेन पॉइंट आता है जिसके लिए लोग उनका इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत लेंथी डिस्कशन चलते हैं। मतलब पॉइंट कुछ अलग रहता है और डिस्कशन दूसरे मोड में चला जाता है, तो इतना खींचते हैं कि वो कमेटी की मीटिंग 3-3, 4-4 घंटा चलती है। तो लोग एकदम उनका इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, अरे क्या इतना बैठने का, कितना डिस्कशन करते। तो इसके बजाय सेक्रेटरी और चेयरमैन को इतना थोड़ा सा प्लान करके और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करना है। और जो भी आपने शेड्यूल दिया है कि 1 घंटे में अगर आप फिनिश करने वाले हैं, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके उसको 1 घंटे में ही फिनिश करना है, किधर भी डाइवर्ट नहीं होना है। और अगर डाइवर्ट हो रहे तो ऑन द ट्रैक आपको ऑन टाइम आ जाना है, जिससे ये लेंदी ना हो। और अगर सेक्रेटरी नहीं है या फिर सेक्रेटरी के बजाय आपके पास अगर सोसाइटी मैनेजर है या फिर और कोई है, तो आप उसको इमीडिएटली वो मिनट से वो नोट डाउन करने के लिए बताएंगे, तो आपका आगे जाके जो टाइम वेस्ट होने वाला है मिनट्स बनाने में, वो उतना वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इमीडिएटली जो भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला एजेंडा है कि एक्सपेंसेस को अप्रूव करना है, तो हाँ फिनिश, एक्सपेंसेस को अप्रूव किया। या सेकंड और कुछ पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट फटाफट आपको मिनट्स के जो है वो लिखने हैं, ताकि आपका मीटिंग है वो ऑन टाइम फिनिश हो सके और टाइम भी सेव हो सके। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको आर्टिकल फॉर्म में इसको पढ़ना है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके में, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। इस पे आपको सारे ब्लॉग मिलेंगे। पिछले भी हमारे एजीएम से रिलेटेड जो टॉपिक थे, पोस्ट एजीएम है या फिर और बहुत सारे टॉपिक है सोसाइटी से रिलेटेड, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड या फिर आईएसओ से रिलेटेड, उसको भी जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी वहाँ पे डाल सकते हैं। इसको शेयर करना ना भूलें। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएंगे। सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हम बना चुके हैं, उसके सारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।